रीजनिंग का 50 क्वेश्चन सेट नंबर थर्ड हम लोग देखने वाले हैं। बिहार एसएससी सीजीएल बीएसओ 10+2 इन सभी में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रीजनिंग जो है एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल सीपीओ रेलवे जैसे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत संख्या का युग्म जो है हमें पता करना है। कहने का मतलब क्या है कि आप चार ऑप्शन में देखिए ये, ठीक है, सॉरी, हाँ, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को आपको देखना है। चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो सेम पैटर्न पे जो है फॉलो करेगा और एक जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा तीनों से। तो हम एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए 14 को कितना लिखा गया है, 23 लिखा गया है, यानी कोई संख्या 14 है तो उसको कितना लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 14 को जो लिखा गया है 23 लिखा गया, 23 लिखा गया है। 14 को कितना लिखा गया है, 23 लिखा गया। तो इसको क्या किया जा सकता है, तो देखिए 14 में आप 2 से गुना कीजिए तो 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है, और 28 में आप 5 जोड़ेगा तो कितना होता है, 33, सॉरी 33, ठीक है, 33 लिखा गया है। यानी 2 से गुना करके 5 जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार सी ऑप्शन में देखेंगे तो 5 में हम 2 से गुना करके और 5 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 5 दूनी 10, 5 15। उसी प्रकार डी ऑप्शन को देखेंगे तो 9 में 2 से गुना करके 18 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ गया, ये बिल्कुल सही है। यानी ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर फॉलो कर रहा है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। बी नंबर नहीं आएगा, जैसे आप देख सकते हैं चेक करके 8 गुने 2, तो 8 दूनी कितना होता है 16, और 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 21 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 21, लेकिन आ रहा है कितना, 25। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बैंकर को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, ठीक है, बैंकर को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। तो उसी कुट भाषा में स्ट्रिंग को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे समझिए बैंकर जो है BANKER, ठीक है, तो आप देखिएगा जो लिखा गया है NABREK, सेम लेटर इसमें भी, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ठीक है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, यानी से सभी में क्या है, सेम है। यहाँ पे समझना है सब में क्या है, सेम है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब सेम है तो हमें देखना है, इसको नाम लेटर लिख देते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, छठा है। अब देखिए इसमें जो एन है वो कैवा लेटर है, लिखा हुआ है, तीसरा को पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद दूसरा को लिखा गया है, फिर उसके बाद पहला को लिखा गया है, फिर उसके बाद जो है छठा को लिखा गया है, फिर पांचवा को लिखा गया है, फिर चौथा को लिखा गया है। उसी प्रकार स्ट्रिंग में भी देखेंगे तो स्ट्रिंग में क्या लिखा गया है, STR है ना, तो क्या लिखेंगे, तो तीसरा को पहले यानी आर, ठीक है, फिर TS, RTS में कौन है भाई, RTS मात्र एक ऑप्शन में दिख रहा है RTS, यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत शब्द का बताना है। जैसे बढ़ई, लोहार, बागवानी, दर्जी, इनमें से असंगत हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बढ़ई की बात करें, लोहार की बात करें, दर्जी की बात करें और एक बागवानी की बात करें, बागवानी को अगर हम छोड़ दें तो सभी जो है कुछ न कुछ व्यवसाय है, क्या है, जैसे बढ़ी व्यवसाय है, लोहार व्यवसाय है, दर्जी व्यवसाय है, यहाँ बागवानी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पहले पद से संबंधित है ये हमारा, तो इसको क्या लिखा जाए भाई, तो पहले बी को क्या लिखा जा रहा है, डी, यानी बी का कोड होता है 2 और लिखा गया है कितना, डी का कोड होता है 4, यानी कितना करके +2 करके लिखा गया है। तो यहाँ एक होता है, इसमें 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 पे क्या आना चाहिए, सी, तो सी तो सब में है, तो जब सी सब में है तो बी और डी तो ऑप्शन खत्म हो गया ना, बच गया ए और सी में से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सी के बाद हम अगला नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी सी के बाद एक से, इसमें भी सी के एक है, ठीक है। फिर हम तीसरा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में समान है तो दूसरा हम चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अब तीसरा देखेंगे, डब्लू को यू लिखा जा रहा है, डब्लू को क्या लिखा जा रहा है, यू, तो डब्लू का कोड होता है 23,
और u का कोड होता है 21, यानी कितना घटाया गया है, -2 घटाया गया है, ठीक है। तो इसमें कितना है, y है, तो y का कोड होता है कितना, 25, और 25 में से -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23, और 23 पे क्या आता है, तो हम सभी जानते हैं कि w आता है, तो CXW होगा, यानी ये भी खत्म हो गया, हमारा उत्तर मिल गया। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CXWD। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर में देखिए, जिसमें आकृति जो है, यही आकृति सेम जो है किसमें निहित है, आपको ये सेम आकृति जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है, इन सभी फिगर में, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या आना चाहिए, एलिमिनेशन आना चाहिए, ठीक है। और एलिमिनेशन अगर आप आ रहे हैं, देखिए त्रिभुज है तो ये यहाँ त्रिभुज दिख रहा है और एक बीच में, यही ना है, तो यही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, कहीं इसमें दिख रहा है, कहीं इसमें दिख रहा है, कहीं इसमें दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मंगलवार उसी प्रकार संबंधित है, मंगल मार्स से जिस प्रकार संबंधित है, बृहस्पति संबंधित किससे है। तो देखिए, मंगल को मार्स भी कहा जाता है, जो मंगलवार है वो किस प्रकार संबंधित है, मार्स, मंगल को मार्स कहा जाता है ना, तो हम सभी जानते हैं कि मंगल को जो है मंगलवार से संबंधित है, तो बृहस्पति किससे, बृहस्पतिवार जो है बृहस्पति से संबंधित है, ये तो पता ही होगा, यहाँ लिखा हुआ है यार। देखिए मंगलवार जो है किससे संबंधित है, तो मंगल ग्रह से संबंधित है, मंगल यानी समझ में आ रहा है मंगल ग्रह क्या होता है ना, मंगल ग्रह जो है मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल प्लानेट भी कहा जाता है, रेड प्लानेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बृहस्पतिवार जो है बृहस्पति ग्रह हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसी नाम पे सेम देख लेना था हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चारा है, वो है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में हमने क्या बताया कि पहले आप कोशिश कीजिए कि बी और सी जो है ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 लिख देते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन ले लेते हैं, तो प्लस को भागा, भागा को प्लस, तो जहाँ प्लस है वहाँ भागा, यानी 8 हम लिख देते हैं। फिर गुना 12 है तो 12 लिख देंगे, फिर भागा है तो प्लस लिखेंगे और 6 लिख देंगे, फिर माइनस है 4 तो -4, और बराबर 8, क्योंकि सिर्फ चिन्ह को ही बदलना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और गुना 12 हो जाएगा, और प्लस 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर हमें 8 लाना है। अब यहाँ पे देखिए, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 6 12 हो गया, यानी 6 बच गया इसमें और 2 इसमें बचा हुआ है, तो 6 2 8 आ गया ना, 8 लाना था, देखिए 8 आ गया, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फुलफिल कर रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है कि 4 संख्या युग्म में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है। असंगत संख्या का जो है चयन करना। अब इसमें से भी वही है, असंगत संख्या, 4 जो है एक समान है और एक जो है सभी से क्या है, डिफरेंट है, तो उसका जो है चयन करना है। तो देखिए, अगर हम 10 + 19 है, फिर 4 + 17 है, फिर 5 + 26 है, और 9 + 12 है, तो इनमें से असंगत को हम कैसे पता करेंगे भाई, कि कौन सा इसमें से असंगत है। तो हमें ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। जैसे आप ले लीजिए 10 को, ठीक है। तो 10 को लिखा गया है कितना, 99, तो यानी 10 गुने 10 दहा के 100 में से एक घटाएंगे तो 99 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। और उसी प्रकार 5 को 26 लिखा गया है, तो 5 में 5 से गुना कीजिए, और 50 25 प्लस 1 करने पर 26 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर सी ऑप्शन के लेते हैं, तो 4 है, फिर 4 में 5 से गुना करेंगे, सॉरी, जो संख्या होता है सेम से गुना करना है, तो 4 चौके 16, और प्लस 1 करने पर आ रहा है कितना, 17 आ रहा है, ठीक है। और 9, तो 9 गुने 9, 9 9 81, प्लस 1 करने पर आ रहा है 82, ठीक है। तो यहाँ सब में +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, क्या हमारा ए हो जाएगा आंसर। तो आसानी से इसको हम कर लिए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सब PYQ है SSC का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन दिए हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि जैसे ये SSC का PYQ है, ठीक है, तो SSC का भी PYQ करेंगे,
और जो है हम कभी कभी क्या मतलब अल्टरनेट में रेलवे का ले लेंगे और एसएससी का ले लेंगे, फिर बिहार एसएससी का ले लेंगे, ऐसे करके जो हम लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए कुछ पौधे पेड़ हैं और सभी पेड़ झाड़ियां हैं। अब देखिए कुछ पौधे जो हैं वो क्या हैं, पेड़ हैं। कुछ पौधे जो हैं क्या हैं, पेड़ हैं। कुछ पौधे कुछ पौधे जो हैं वो क्या हैं, पेड़ हैं। कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं और सभी पेड़ जो है झाड़ियां हैं। और सभी पेड़ क्या है, तो सभी पेड़ जो है वो क्या है, झाड़ियां हैं। यानी झाड़ियां, सॉरी, झाड़ियां हैं। ठीक है, सभी पेड़ झाड़ियां हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। बुरा है कुछ झाड़ियां पौधे, झाड़ियां पौधा है, झाड़ियां और पौधा तो कुछ है भाई मिल रहा है, तो ये तो सही हमारा है पहला। अब देखिए सभी झाड़ियां पौधे, सभी झाड़ी जो है पौधे कहाँ से, कुछ ही मिला हुआ है, तो ये हमारा सेकंड नंबर क्या गलत हो गया। कोई झाड़ी पौधा नहीं है, कोई झाड़ी पौधा नहीं है, कैसे, कुछ तो झाड़ी पौधा है क्योंकि टच है भाई, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो यानी केवल इसका क्या होगा, एक अनुसरण करता है, यानी पहला ही सही है ना सिर्फ है, तो एक अनुसरण करता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ऐसे जो है काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आता है, आपको कह रहा है क्या कि कितने त्रिभुज है, इसमें से बताइए त्रिभुज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो माथा पीछी करना पड़ेगा। आप इसमें त्रिभुज देख लीजिए, एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये त्रिभुज है। फिर उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है। फिर यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ पे ये त्रिभुज है। तो ऐसे कर करके जो है इसमें त्रिभुज को काउंट करना है। तो टोटल जो है कितने त्रिभुज है ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, चार है, पाँच है, छः है, सात है और आठ है। आठ आपको दिख रहा होगा। आठ जो है आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि आठ, ठीक, खुली निगाहों से। अब आठ के तो बाद हम देख लिए, अब देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 हो गया पूरा, और ये हो गया 10, फिर ये हो गया 11, फिर इन्हें से इधर हो गया 12, यानी टोटल कितने हैं, तो 12 फिगर हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिएगा। ये फिगर जो है सेम जो है किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सेम फिगर, तो आप ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, चारों में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में, यहाँ पे यही फिगर है ना, मिल गया बी ऑप्शन में, तो बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। तो इजीली आप कर सकते हैं। तो इससे पहले आप डायरेक्ट देखा ना करें, आपको क्या करना है कि जब हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा रीजनिंग का स्पेशल। अरे टेक्स्ट बुक जाओ कहीं पे कर दो, फ्री में उपलब्ध जो है करवा दिया जाएगा। आराम से जो है टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, मतलब प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, सोल्यूशन देखना हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर के साथ हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है कि उस शब्द का युग में चयन कीजिए जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न शब्द दो शब्दों से संबंधित है। अब जैसे देखिए पहला है क्या कि अनुरोध संबंधित है आदेश से। अनुरोध किससे संबंधित है, आदेश से। अनुरोध नहीं कीजिए, आप आदेश कीजिए। उसी प्रकार बताइए कि इसमें से ग्रीष्म क्या होता है, गर्मी से संबंधित है। ठीक है, स्वच्छ जो होता है धोना से संबंधित है। स्वच्छता धोना से संबंधित है, धोने से स्वच्छता आदेश है। ठीक है, सोच से सोचना होता है। चिल्लाना जो है कानाफूसी करना है। ठीक है, चिल्लाना एक कानाफूसी, तो बिल्कुल हो सका। कानाफूसी होता है धीरे धीरे और चिल्लाना होता है तेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुरोध का जो होता है वो आदेश होता है, वो उल्टा है। अनुरोध का आदेश क्या हो गया, उल्टा है। तो कानाफूसी का उल्टा क्या होगा, चिल्लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो बस उतना नहीं देखना, बस ये फिगर को ही देखना। ठीक है, इसमें अलग अलग आकृति है, आकृति के अंदर कुछ कुछ संख्या घिरे हुए हैं। जैसे त्रिभुज जो है वो नर्तक को दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो है किसको दर्शा रहा है, नर्तकी को दर्शा रहा है। फिर वर्गाकार जो है क्रिकेट प्रशंसक को दर्शा रहा है। वृत्ताकार जो है तैराक को दर्शा रहा है। और आयताकार जो है विद्यार्थी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा
बनना है। तो कह रहेगा कितने विद्यार्थी नर्तक तैराक है, कितने विद्यार्थी जो है नर्तक तैराक है परंतु क्रिकेट प्रशंसक नहीं है। कितने विद्यार्थी जो हैं नर्तक तैराक है परंतु क्रिकेट प्रशंसक नहीं है। कितने विद्यार्थी जो है नर्तक तैराक हैं परंतु क्रिकेट प्रशंसक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थी की जिक्र किया गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं विद्यार्थी का जिक्र किया गया। ठीक है, यहाँ घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब विद्यार्थी क्या है, चतुर्भुज ओला में है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कलर बनाएं तो क्या ऐसे बना सकते हैं ना। ठीक है, ये विद्यार्थी है। अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, बोला है कि परंतु क्रिकेट प्रशंसक कितने विद्यार्थी जो है नर्तक तैराक है। नर्तक इसमें कितने हैं, ये जो है नर्तक है। यहाँ पे देखिएगा ये नर्तक भी आना चाहिए और तैराक भी आना चाहिए। और तैराक, तो तैराक क्या है भाई, तो तैराक गोला वाला होगा। ठीक है, तो इसको हम गोला वाला को भी घेरना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए फिगर से ही कि क्या है फंडा। ठीक है, ये हो गया क्या, तैराक हो गया। अब बोला कि परंतु क्रिकेट नहीं होना चाहिए, यानी क्रिकेट नहीं होना चाहिए। क्रिकेट कहने का मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब जो जो क्रिकेट के अंतर्गत है उन सबको क्या करो, बाहर करो। यानी क्रिकेट के अंतर्गत जो भी है उसको क्या करना है, बाहर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिकेट वाला हिस्सा है, क्रिकेट प्रशंसक। ठीक है, यही ना क्रिकेट प्रशंसक है, इसको क्या करना है, बाहर कर देना है। तो क्रिकेट प्रशंसक के अंतर्गत जो जो है, ठीक है, क्रिकेट प्रशंसक के अंतर्गत जो जो संख्या सब बाहर, जैसे 2 3 8 6 15 4 ये सब बाहर हो गया। अब हमें खोजना है केवल किस में, विद्यार्थी नर्तक और त्योहार में, तैराक में। विद्यार्थी भी हो, नर्तक भी हो और तैराक भी हो। विद्यार्थी भी हो, नर्तक भी हो और क्या हो, तैराक भी हो। तो ऐसी मात्र एक ही संख्या है जो विद्यार्थी भी है, नर्तक भी है और तैराक भी है। ठीक है, तैराक के अंतर्गत आ रहा है। देखिए विद्यार्थी के अंतर्गत आना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्रिकेट के अंतर्गत आने वाला जैसे ये 3 2 8 6 4 15 खत्म, भूल जाइए। अब ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तो ऐसी संख्या कौन है, 10 है। तो तीनों में कॉमन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इजीली से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे समझिएगा। बोला कि संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है, यानी इसी के समान है। तो पहले हम इसे ही खेला करना पड़ेगा कि आखिर 15 को 21 कैसे लिखा गया है भाई, और 27 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जोड़ कर देखिएगा कि क्या जोड़ कर किया गया है क्या। तो 15 में 21 जोड़ते हैं तो 6, क्योंकि गुना तो हुआ नहीं है, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, यानी सब में 6 6 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार ऑप्शन से भी देख लेंगे कि किसमें जो है समान संख्या सब में जुड़ेगी, जैसे 6 6 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार देखिए 25 में हम 40 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जोड़ेंगे, जैसे 5 ही जोड़ेंगे तब 40 आएगा, कोई भी संख्या हो। तो जैसे हम 15 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, लेकिन 40 में 15 जोड़ने पर 56 आएगा, नहीं आएगा, गलत हो गया पहला ऑप्शन। फिर देखिए 20 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 28, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 36। यानी बी ऑप्शन हमें मिल गया कि सेम सेम संख्या जो है जोड़ा जा रहा है, यानी यही हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कह रहा है कि बी डी एफ एच जो है टी वी वाई जेड से संबंधित है। बी डी एफ एच जो है किससे संबंधित है, टी वी वाई जेड से संबंधित है।
तो यहाँ पे देखिए बी से जो डी हो गया, तो बी होता है 2 और डी होता है 4। तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 हुआ मतलब +2 ऐड किया गया है। तो उसी प्रकार टी से हम, टी होता है 20 और +2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 22 आना चाहिए। और 22 पे कौन सा लेटर आता है, भी आता है। तो भी से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, तो पहले सी ऑप्शन खत्म। सब में भी है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, डी। तो डी होता है 4 और डब्ल्यू होता है कितना, 23। ठीक है, डी होता है 4 और डब्ल्यू होता है 23। यहाँ पे समझिएगा, तो हो सकता है कि विपरीत अक्षर हो। ठीक है, क्योंकि देखिए 27 में से हम 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। विपरीत अक्षर ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो एक शुरू का अक्षर एक विपरीत अक्षर। तो उसी प्रकार भी हो गया। ठीक है, तो भी होता है 22। तो 22 का विपरीत अक्षर कितना होता है, तो 5 होता है। तो 5 पे क्या कौन आना चाहिए भाई, ई आना चाहिए। तो भी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई आएगा तो ये भी खत्म ऑप्शन से। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही कर करके चेक कर लेना है। अब देखिए उसके बाद क्या है, एफ है। उसके बाद हम इस किसका नंबर लेते हैं, एफ का नंबर लेते हैं। जैसे बी का हमने देख लिया, डी का देख लिया, अब एफ की बारी है। ठीक है, एफ का लेंगे और जैसे ये सी भी ऑप्शन खत्म गया था ना। ठीक है, क्योंकि भी से शुरू हो रहा था। तो 2 ऑप्शन बचा हुआ है हमारा। अब देखिए एफ की अगर हम बात करें तो एफ का कोड होता है 6 और डी का कोड होता है 4, यानी कितना किया गया, -2 किया गया। तो अब की वाई है, वाई का कोड होता है 25 और इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए भाई, 23। और 23 पे कौन है, तो भी ई डब्ल्यू। तो भी ई डब्ल्यू से शुरू होगा, यानी ये आंसर हो गया। तो आसानी से आप जो है कर सकते, कोड आपको मालूम होना चाहिए एकदम। अब ये लिखना ना पड़े एग्जाम में जाए हमें, और लिखना ना पड़े कि पहले एग्जाम में लोग जाते हैं A B C D E F G लिखते हैं और उसके सामने सामने याद होना चाहिए। जैसे ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, सी 3 हो गया, इतना तक सबको पता है। डी 4 हो गया और ई तक भी पता रहता है, 5 हो गया। ठीक है, फिर ई के बाद क्या होता है, एफ। तो एफ भी पता है, एफ आई एक्स फिक्स है तो फिक्स का मतलब 6 हो गया, याद रखना है। ठीक है, जी, जी में आप देख रही है ये 7 है तो 7 हो गया। एच, एच देखिए ये 8 ऐसा लग रहा होगा तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना आई, आई होता है ना जिसे हम क्या कहते हैं, आई। तो आई मतलब आई के बारे में हम जान रहे हैं, आई नो, आई नो मतलब 9। ठीक है, आई नो मतलब 9 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको याद कर लेना है। जे हो गया 10 हो गया, के हो गया 11 हो गया, जे 10 के 11। ठीक है, फिर एल, एल लब होता है तो 12 बजता है। ठीक है, फिर एम, एम से मीडियम 26 लीटर होता है, बीचों बीच आता है, ये ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 8 को 81 लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि 8 और 81 में 81 जो है 9 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो हम इसे कर सकते हैं क्या कि 8 में 1 जोड़ के हम कर सकते हैं। जैसे 10 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। यानी डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 121, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है ना बहुत ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसी में क्वेश्चन जो है लोग फंसते हैं अक्सर। अब देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 15 है। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ही इसका जो है उत्तर देना है सावधानी पूर्वक, क्योंकि गलत तो हमें करना नहीं है। और जब आप सही ढंग से अप्रोच लगाइएगा तो आपको सभी में फुलफिल कर जाता है। जैसे आप देखिए 5, 3 के बाद 5 हो गया। ठीक है, तो 3 के बाद 5 हो गया तो अंतर कितना है 3 और 5 का, तो कहिएगा कि 3 और 5 के बीच में अंतर जो है 2 का है। ठीक है, जो अंतर है वही 5 और 2 7 जोड़ दिया गया है। जैसे 5 और 7 के बीच में अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। लेकिन 7 और 2 9 होना चाहिए, लेकिन है 8 कितना, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई। अब देख लेते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बोला है ना, तो यहाँ पे देखिए 8 और 7 को जोड़ा गया है तो कितना लिखा गया है, 15 लिखा गया है। 8 और 7 को जोड़ा गया है तो कितना लिखा गया है, 15 लिखा गया है। यानी दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या लिखा गया है। अब 15 8, 8 और 5, 15 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो 24 आना चाहिए।
ये तो गड़बड़ हो जाएगा ये, क्योंकि पहला ही फुलफिल नहीं कर रहा, 5 3 8 है तो 7 लिखा जा रहा है। 5 और 3 8, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 5 है, लिख दिया गया है, सॉरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 15 है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, +2 जोड़ा गया है। फिर 5 और 7 में अंतर कितना है, +2 जोड़ा गया है। फिर 7 में 8 कितना किया गया है, +1 किया गया है। फिर 8 में 15 किया गया है, कितना, +7 किया गया है। ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, +2 +2 +1 +7 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम कैसे करें, दो संख्या को भी करने पर नहीं आ रहा है। जैसे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जा रहा है, एक अंक के छोर हो जा रहा है। 5 और 3 8 होना चाहिए, तो 7 लिखा गया, 8 और 7 15 लिख दिया गया। अब ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 26 है तो एक संख्या छोड़ेंगे, तो 26 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 में से 15 घटाते हैं तो 11 आता है। ये भी नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो है काम कर ही नहीं रहा है। अब देखिए, कभी 3 5 7 8 15, 15 के बाद कोई संख्या बढ़ा ही है, लेकिन 31 के बाद यहाँ देखिए 26 हो गया है, यानी घट भी रहा है संख्या। तो 15 के बाद क्या हो सकता है, इसमें तो कुछ पैटर्न ही नहीं बन पा रहा है। आगे देखेंगे, हम लास्ट में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिए, समय भी ले लेता है और पैटर्न भी कभी कभी नहीं बनता, लेकिन इजीली ही होगा, हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है, जबकि एक अलग है। तो इनमें से 4 हैं, आपको दिख रहा होगा, PYRU CLEH MKOH TR भी है। तो इनमें से 4 जो है, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 क्या है, समान है। तो अब यहाँ पे देखिए पी का कितना कोड होता है, तो कहिएगा कि पी का होता है 16। ठीक है, वाई का होता है 25 और आर का होता है 18, यू का होता है 21। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप कर सकते हैं, 16 और 18 में +2 ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, और 25 में -4 कर दिया गया। तो क्या इसी पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्लीन में देख लेते हैं, सी से ई +2 हो गया, एल से एच +-4 हो गया। ठीक है, तो ये सही है। फिर एम के है, तो एम से ओ में 2 हो गया ऐड, और के से एच होने में -3 हो गया, लेकिन -4 होना चाहिए, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। -2 -4 का पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसमें -2 -3 का पैटर्न। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है क्या कि कुछ जो आम है वो फल है। ठीक है, कथन निष्कर्ष देखिए, कुछ आम जो है क्या है, फल है। तो कुछ आम क्या है, फल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ मैंगो जो है क्या है, फ्रूट है। ठीक है, क्या है, फ्रूट है, यानी फल है। अब यहाँ पे क्या बोला कि कोई फल सब्जी नहीं, यानी कोई फल सब्जी नहीं, यानी सब्जी क्या है, अलग है। ठीक है, तो सब्जी यानी हम वेजिटेबल कहते हैं, तो भेज यहाँ लिख देते हैं। अब बोला है कुछ आम सब्जी है, आम और भेज में संबंध है भाई, दूर दूर का रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहला खत्म हो गया। तो पहला, कुछ आम सब्जी हैं, नहीं है, कुछ आम सब्जी नहीं है। कुछ फल आम है, कुछ फल यानी फ्रूट जो है आम है, बिल्कुल है, आपको दिख रहा होगा, यानी ये हमारा क्या है, सही है, सेकेंड नंबर। अब बोल रहा है आगे क्या कि कोई सब्जी आम नहीं है, कोई सब्जी आम नहीं है, कोई सही में सब्जी और आम का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी सही हमारा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा है और तीसरा क्या है, अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली संख्या है। और देखिए त्रिभुज है, फिर उसके बाद मिडिल में है, फिर चतुर्भुज है,
फिर ऐसे आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा जो अगली आकृति आएगी, यानी एक, दो, तीन, फिर चौथी आकृति आएगी। अब यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए, ऊपर की कितनी है, तो 3 भुज, ये ऊपर कितनी है, 4 भुज, ये ऊपर कितनी है, 5 भुज, ठीक है, ये ऊपर कितनी है, 6 भुज। अगला तो आकृति आएगा वो 7 भुजा का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 भुजा वाला जो नहीं है उसको हम काट लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला है, ये भी खत्म हो गया। 2 2 4 2 6, ये भी 6 भुजा वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। जैसे इसमें जो है अंदर एक रेखाखंड है, इसमें कितना रेखाखंड है, 3 रेखाखंड है, इसमें 4 रेखाखंड है, इसमें 1 2 3 4 5 रेखाखंड हो गया। तो अगला में कितना, 6 रेखाखंड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 रेखाखंड हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इसमें देख 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड और 4 रेखाखंड। अगला में 5 रेखाखंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 रेखाखंड अगला में जुटेगा। ये भी हमारा क्या था, गलत हो गया। तो इस प्रकार आपको चेक करना है, ठीक है, समझना है फिगरों को देखकर कि क्या पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रश्न आकृति है, ठीक है। तो उस दर्पण आकृति की दाईं ओर रखा गया, इसकी दाईं ओर रखा गया, यानी दर्पण आकृति कहाँ रखा गया है, यहाँ पे जो है दर्पण रखा गया है, मिरर रखा गया है, ठीक है। मिरर होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे जो है मिरर रखा गया है। तो जो दाईं ओर मिरर रखा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि मिरर क्या बनाता है, पसारो परिवर्तन बनाता है। यानी अगर आर ऐसे लिखा हुआ है तो आर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट। और वहीं जल प्रतिबिंब क्या बनाता है, उल्टा बना देता है। अगर आर ऐसे है तो ये सीधा क्या बना देगा, उल्टा बना देगा, ठीक है। तो ये होता है जल प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखिए जब ये इधर से है, ठीक है, तो ये जो बनाएगा वो किधर से बनाएगा, ऐसे बनाएगा। अब ऐसे आप देख सकते हैं, और लेकिन तीर का चिन्ह जो रहेगा वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, तीर का चिन्ह जो होगा नीचे ही होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, जल परिवर्तन में उल्टा होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए ये कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें एक एस भी है, जैसे ये एस जो है ऐसे है, ठीक है, तो अब की एस कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार एस जो होगा वो ऐसे होगा, तो ये तो सीधा लिख दिया गया है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों में देख लीजिए, दोनों में तीर का निशान है, इसमें तीर का निशान नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो बच गया कौन, डी आंसर। तो डी इज द राइट आंसर हो गया। मेरी सावड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या है कि स्मृति और स्मृति लोप, क्या है, स्मृति है और स्मृति लोप, यानी स्मृति का संबंध किससे है, स्मृति लोप से संबंधित है, ठीक है। तो बोल रहा है वृद्धावस्था जरा जीर्ण, क्या लिखा हुआ है, जरा जीर्णता से संबंधित है, ठीक है। यह हैजा महामारी से संबंधित है, श्रवण सुनना से संबंधित है, दृष्टि अंधापन से संबंधित है। यहाँ जो हो जाएगा दृष्टि अंधापन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे समझिएगा, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो अगली कौन सी आएगी, यानी चौथी के बाद कौन सी आएगी। तो इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या, जैसे आप देखिए इसमें एक त्रिभुज है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 4 5 6 और ये 7, सॉरी इसको हम बताते हैं 3। त्रिभुज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। अगला में देखिएगा तो पहला में 8 हुआ है त्रिभुज, इसमें अंदर देखिए कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा मिला के एक 7 हो गया।
सात हुआ नहीं है, सात नहीं, आठ ही हुआ है। बस क्या है अंदर ना, सॉरी, अंदर क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है वो इधर चला गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ये लाइन है वो इधर आ गया, ठीक है, अंदर तीन ही हो रहा है, ठीक है, अंदर तीन ही लाइन खींचा जा रहा है, लेकिन सिर्फ जो है ये घसक रहा है, ये इसमें यहाँ हो गया, फिर अगला में यहाँ हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे हो गया, है ना। इसी प्रकार जो है पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार पैटर्न जब बन रहा है तो इस ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले देखिए ये क्या है, वर्टिकल है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, फिर वर्टिकल हुआ, तो फिर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तब कि कितना किस होगा, वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल देख लेना है किस में वर्टिकल है। तो पहले हॉरिजॉन्टल वाला को काटना पड़ेगा, तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या है, कट गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो है बाएं ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, बाएं ओर जा रहा है। तो ये जो है यहाँ से चला जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो ए, बी और सी, ठीक है, यहाँ पे देखिए तब अगला में चला जाएगा, यानी इससे जाएगा, तो फिर इसके बाद यहाँ चला जाएगा, यानी इसमें जाना चाहिए। ये हमारा छूट गया, ये तो खत्म है, ये तो बहुत ऊपर चला गया था, यानी एक आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, बर्मावत जा रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन 24 नंबर क्या है, अब देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन है शायद। प्रिया एक स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची, ठीक है, तब उसकी उत्तर पश्चिम में थी। जब स्कूल पहुंची तो उसकी स्कूल बस किधर थी, तो उत्तर पश्चिम में थी। तो प्रिया की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची तो उसकी दिशा उत्तर पश्चिम में थी। अब यहाँ पे डायरेक्शन में समझना चाहिए कि ये जो होता है हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि प्रिया की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची तो उसकी दिशा उत्तर पश्चिम में थी। उसकी दिशा किधर थी, तो उसकी दिशा जो थी उत्तर पश्चिम में थी। उत्तर पश्चिम में थी कहने का मतलब इस दिशा में थी, ठीक है। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब क्या है, यही ना, उत्तर पश्चिम हो गया, तो यानी इस दिशा में थी, इसका स्कूल था। ये क्या लिख देते हैं, हम स्कूल लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब बोल रहा है क्या कि उसके घर से शुरू करने के बाद बस बाईं ओर मुड़ी और एक बार दाईं ओर मुड़ी, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्कूल जो है उसका घर है कहीं, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, आगे हम इसको बिठाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि उसका स्कूल घर है, ठीक है, तो वो घर से गई तो क्या करा कि उसके घर से शुरू करने के बाद उसकी बाईं ओर मुड़ी और एक बार दाईं ओर मुड़ी। उसकी बाईं ओर मुड़ी, घर से शुरू करता है तो उसके बाईं ओर मुड़ता है और एक बार क्या मुड़ता है, दाईं ओर। उत्तर पश्चिम में है उसका स्कूल गेट, ठीक है। उसके घर से शुरू करने के बाद उस के बाद बस जो है पहले बाईं ओर मुड़ता है, फिर उसके बाद जो है दाईं ओर मुड़ी तथा बाईं ओर मुड़कर स्कूल जो है पहुंच गई, ठीक है। तो फिर जाके कहाँ पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई। तो जब बस प्रिया के घर से चली तो उसकी दिशा क्या थी, अच्छा उसकी दिशा क्या थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, उसका घर है, ठीक है, मान लेते हैं किसका घर है। तो घर से जब शुरू करने के बाद बस बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बस शुरू करता है और ये जो है बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ी और फिर जो है दाईं ओर मुड़ी तथा बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंची, फिर बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंची और जो स्कूल पहुंची है बाईं ओर मुड़कर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे नहीं घूम रही है, यहाँ पे समझिएगा 90 डिग्री पर नहीं घूम रही है, यहाँ पे 45 डिग्री में घूम रहा है, क्योंकि ये साउथ दिशा में है, ठीक है।
तो ऐसा कब होगा, ऐसा स्थिति में दक्षिण पूर्व में होगा, तब तो जाकर 2 बार घूम रहा है, टर्न कर रहा है, तो कहाँ होगा? तो दक्षिण पूर्व से घूमकर स्कूल जो हो जाएगा वो किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, और उसका घर जो है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, घर से वो चली दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए BJD, DXF, GUI और PLR। अब यहाँ पे देखिए बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4, जी का कोड होता है 7। तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया, फिर उसके बाद अगला में 3 जोड़ा गया, तो अगला में हो सकता है कि 4 जोड़ा जाए, तो 7 और 4 11। 11 कौन होता है? के। तो के तो 2 में है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, क्योंकि के के बाद इसमें क्यू है, के के बाद इसमें पी है, तो अगला भी देख लेते हैं। अब देखिए जेड लिखा हुआ है, तो जेड है 26 होता है, फिर उसमें एक्स लिखा है, तो एक्स होता है कितना? 24 होता है। फिर यू लिखा गया है, यू कितना होता है? सॉरी, 21 होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले -2, फिर -1, अब कितना घटेगा भाई? अरे यार -2 हो रहा है, 24 से 26, तब यहाँ -3 हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 24 से 26 -2, फिर 24 से 21 हो गया है -3, तो अगली -4 हो जाएगा। तो -4 होगा, तो 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 हो जाता है। 17 पर क्या आता है? क्यू आता है। तो क्यू क्या हो गया? ये दिमाग का दही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। अपने घर से शुरू करते हुए समीरा कुछ मीटर पूरब की ओर चलती है। मान लो किसका घर है ये, ठीक है, और अपने घर से शुरू करते हुए समीरा कुछ मीटर पूरब की ओर चलती है। पूरब किधर है इसका? तो कहेगा पूरब इधर पड़ता है, पूरब की ओर चलती है। वहां से वह दाएं ओर मुड़ी तथा 100 मीटर चलती है। वहां से यह दाएं ओर मुड़ेगी तो यहाँ नीचे चलेगी। ठीक है, तो ये 100 मीटर चलती है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, ये कितना चली है? तो 100 मीटर चली है। यहाँ से इसको हम 100 मीटर चला देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ दूर चलने के बाद कितना? 100 मीटर चली। अब बोल रहा है कि फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चली। फिर यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़ेगी, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर चलेगी। ठीक है, और बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है वो कितना चली? तो 30 मीटर चलती। बाईं मुड़ने के बाद जो है ये 30 मीटर चलती है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर चली। एक बार और वह जो है बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती। चलिए इसको हम 40 मीटर चला ही देते हैं भाई। तो ये 40 मीटर अंततः चलकर बाजार पहुंची। यहाँ पे क्या है? तो बाजार, मार्केट है। यहाँ पे क्या है? तो मार्केट है। तो यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट, हम ये जो है वो कहाँ पहुंची? 40 मीटर के बाद ये जो है मार्केट पहुंची। अब बोल रहा है क्या? बाजार पहुंची यदि उसके घर तथा बाजार के बीच की वायवीय दूरी 100 मीटर है, यानी यहाँ से घर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? होम है इसका। ठीक है, और होम से बाजार की जो दूरी है वो कितना है? ध्यान रखना है कि 100 मीटर है। तो समीरा शुरू अपने घर से पूरब की ओर कितनी दूरी चलकर की थी? यानी वहां से कितना है? 100 मीटर है। तो जो 100 मीटर है यहाँ पे समझिए, तो 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा भाई? यहाँ से होगा यहाँ 30 मीटर होगा, तो ये जो है 30 मीटर का मान निकाल के आ गया, ये 30 मीटर। अब ये 40 मीटर है, तो ये कितना हो गया भाई? तो ये जो हो जाएगा, आप कहिएगा कि ये जो हो गया बच गया 60 मीटर। ठीक है, तो 60 मीटर 40 मीटर, मार्केट यहाँ है, तो 60 हो गया, ये 30 हो गया, तो 60 30 है 90। 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। और 90 और टोटल बोल रहा है कि 100 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10 मीटर आना चाहिए। तो यानी जो है वो पूरब की ओर घर से कितनी दूरी चली थी? तो चली थी 10 मीटर। लेकिन यहाँ पे वायवीय दूरी कह रहा है। वायवीय दूरी क्या होता है? तो वायवीय दूरी जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
डिस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है, वो। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ ये हो गया, यही ना हो गया, ठीक है, यही हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हमें दिया हुआ है कितना, 100 मीटर दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, इसका क्या निकालेंगे, पाइथागोरस से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, मतलब मैथ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 90 डिग्री बना देते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए ये पूरा जो है 100 मीटर है, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये तो 60 पता चल गया, और ये हमें पता चल गया कितना, 30 पता चल गया। ये 60 पता चल गया, ये 30, तो ये तो पूरा 100 है ना, इससे मतलब ही नहीं रखना है अभी, ठीक है। ये मतलब ही तो बता देता है, ये 30 है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा है ये क्या है, तो ये जो हमारा 100 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, तो ये कर्ण है, ये आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 में से 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो 10,000 में से 3600 घटाएंगे तो 6400 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 80। यानी ये जो पूरा डिस्टेंस निकल के आ गया वो कितना है, ये पूरा डिस्टेंस जो है 80 निकल के आया, जिसमें से ये 30 है, तो ये बच गया कितना, तो ये जो यहाँ की ये दूरी बच गया 50 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। जब भी वायु दूरी की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है। जैसे हमने मिस्टेक करके ये बताया कैसे मिस्टेक करते हैं, तो वहाँ वो नहीं करना। वायवीय दूरी करने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत शब्द का इसमें से चुनना है। ईर्ष्यालु, रोना, क्रोधी और उदास, इसमें से चारों में जो है डिफरेंट कौन सा है, तो ये रोना, ठीक है, चारों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ इसको अर्थपूर्ण जो है समझाना हमें है, ठीक है। तो सबसे पहले परिवीक्षा, आवेदन, नियुक्ति, चयन, अनुमोदन। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आवेदन होता है। तो आवेदन जब सबसे पहले होगा तो 3 नंबर का पहले होगा, तो 3 नंबर पहले होगा, तो पहले 4 और 5 वाला को खत्म कीजिए। 3 के बाद देखिए इसमें भी 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 2 लिखा हुआ है, यानी 3 के बाद कंफर्म 2 आएगा। तो आवेदन के बाद क्या आएगा, आवेदन देने के बाद चयन होता है, ठीक है। फिर 3 के बाद 5 भी है, इसमें भी 5 है। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद 2 है तो चयन होगा, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद नियुक्ति होगा। चयन होने के बाद क्या हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे परिवीक्षा और अनुमोदन में जो है सबसे पहले क्या होगा ये समझना है। तो पहले क्या होगा, परिवीक्षा होगा, फिर उसके बाद अनुमोदन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 4, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सी ए बी को 12 लिखा जा रहा है, सी ए बी को 12 लिखा जा रहा है, यानी सी का कोड 3 है, ए का 1 है और बी का 2 है। 3, 1, 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब 6 को हम डबल करेंगे तो कितना लिख देंगे, 6 दूनी 12 लिख देंगे, यहाँ पे समझिएगा। अब देख लेते हैं आगे, एफ, ई और डी। एफ का कोड 6 है, ई का कोड जो है वो 3 है और डी का कोड जो है 4 है, ठीक है। तो 6, 3, 9 और 4, 13 हो रहा है क्या, नहीं। सी ए बी को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था, 6, और 6 का हम डबल कर दिए तो 6 दूनी 12, ये तो पैटर्न पे में हमारा तो बन रहा था ना। अब उसी प्रकार एफ ई डी है, तो एफ का कोड 6 होता है, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 का डबल 30 हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी डबल करने पर, जोड़कर डबल करने पर आ रहा है आंसर। अब देखिए HIDE है ना। तो एच का होता है 8, आई का होता है 9, ठीक है, डी का होता है 4, ई का होता है 5, ठीक है। तो 5, 4, 9, 9, 18, 8 कितना होता है, तो सॉरी 5, 4, 9, 9, 18, 18, 8 है 26, 26 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7, 10, 16, तो 7 से 10 हुई यानी +3 जोड़ा गया, 10 से 16 हुई यानी +6 जोड़ा गया, 16 से 19 हो गया यानी +3 जोड़ा गया, फिर 19 से +6 जोड़ा गया, फिर अब की 3, 6, तो अगला बार कितना, +3। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है।
तो कुछ प्रश्न आपको रहेंगे जो सॉल्व नहीं होता, बाकी कुछ प्रश्न रहते हैं जो इजी भी रहता है। टाइम में भी तो मैनेजमेंट करना है ना एग्जामिनर को, तो सभी प्रश्न हार्ड नहीं देते, एक दो प्रश्न ऐसे देंगे, लेकिन वहाँ पे फंसना नहीं, आगे बढ़ना। अब चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत का चयन बताना है। जैसे 78 को 13 लिखा गया है, यहाँ पे समझिएगा 78 को क्या लिखा गया है, 13। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या बना है, 78 को पहला ही में गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए 8 7 15, यहाँ 13 लिखा हुआ है, नहीं हो रहा है। लेकिन सब में देखिए 3 और 4 जोड़कर लिखा गया 7, 8 है 1 9 को जोड़कर लिखा गया 5 और 6 जोड़कर लिखा गया 11। तो ये पैटर्न पैटर्न पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब जो है कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 15 है, 15 है, 25 है और 24 है। 15 25 और 24 है, यहाँ पे समझिएगा। तो 15 25 24 कहने का मतलब क्या अर्थ है कि 15 का संबंध 25 से है, तो 24 का संबंध जो है किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 24 को अगर हम बात करें, सॉरी 5 × 5, 24 को अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं 24 को, तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 और 6 × 6। तो 5 और 3 और 5 और 5 बनती है 15, 6 के 24। ठीक है, तो हो नहीं रहा है भाई। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये भी 8 × 3 और 8 × 4। ठीक है, तो ये तो फॉलो कर रहा है 32, इसका आंसर इस हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कोड है, क्वेश्चन को लिखा जा रहा है क्या, ये उसी प्रकार फैक्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन को लिखा जा रहा है ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट वेयर, अरे यार ये पढ़ने की जरूरत क्या है। अब देखिए यहाँ क्यू को ओ लिख दिया गया, क्यू को ओ, यानी क्यू का कोड कितना होता है यहाँ पे समझिएगा। तो क्यू का होता है 17, क्यू का कोड होता है 17 और 17 को लिखा गया है क्या, पी, पी होता है 16, यानी एक कम करके लिखा गया है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। तो फैक्टर है एफ, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है क्योंकि ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्यू लिखा हुआ है, यू लिखा गया है, ई लिखा गया है, एस लिखा गया है, टी लिखा गया है, आई लिखा गया है, ओ लिखा है, एन लिखा गया है। तो इन सबका जो हम डायरेक्ट कोड लिख देते हैं, ठीक है। जैसे क्यू का कोड कितना होता है 17, यू का कोड कितना होता है तो बोलिएगा कि 21 होता है, ई का होता है 5, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15। ठीक है, ये हम सभी कोड जानते ही हैं, 15 होता है। और फिर ओ का होता है 15 और एन का होता है कितना, 14। अब उसी प्रकार आप देखिए इसमें ओ का कोड कितना होता है तो बोलिएगा कि ओ का होता है 15, पी का होता है 16, जे का होता है, टी का 20, एफ का 6, 22 हो गया। और क्या हो गया भाई, तो आर हो गया 18। अब यहाँ पे समझिए 14 से 15, 15 से 16, 9 से 10, समझ में आ रहा है, पीछे से आगे की ओर जा रहा है। उसी प्रकार आर से, आर में आर के अगला बात क्या होगा, तो आर के बाद होता है एस, तो जब आर के बाद एस होता है तो ये कहानी खत्म। ओ के बाद क्या होता है पी, यानी ओ के बाद पी, तो इसमें यू लिखा गया, तो यही हो गया आंसर हमारा। तो जैसे ही आप कोड देंगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म से संबंधित है। जबकि यहाँ पे देखिए 5:9 है, तो जैसे ही 5:9 लिखा गया है तो कहने का मतलब क्या है, 5 का संबंध 9 से क्या है, तो 5 में जो है 4 जोड़ दिया गया है तो 9 हो गया है। ये भी तो हो सकता है कि 5 में जो है 4 जोड़ दिया गया है तो 9 हो गया। तो
उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें दो संख्या उसी प्रकार के होने से जिस प्रकार, या देखिए 5 दूनी 10 में से घटा देते हैं तो 10 दूनी 20 नहीं किया गया, ठीक है। 17 दूनी 34, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24 नहीं किया गया। तो पैटर्न तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि दिमाग का दही कर देगा भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी ये जो नंबर सीरीज का रहता है ना, ये रहता ही है, तो आपको जो है पैटर्न तो फॉलो करवाना ही पड़ेगा। अब ऐसा कीजिए ना कि 5 है ना, 5 में क्या कीजिए कि 3 से गुना कीजिए और प्लस 2 कीजिए, तो 15 तो कितना हो जाएगा 17। उसी प्रकार 9 में भी आप कीजिए, कितना, तो 9 है, तो 9 में कितना कीजिएगा, 5 से हम 3 किए, 5 था तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा 5 है और यहाँ 9 है, तो ये 5 है, तो 5 लिखेंगे और इसे 2 कम करके हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 15, ठीक है, और 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 15 दूनी 17। उसी प्रकार 9 है तो 9, लेकिन 2 कम करेंगे तो 7 से गुना करेंगे और प्लस 2 कर देते हैं, तो 9 सत्ते 63, 63 है 2 65, यानी 17 65 फुलफिल कर जा रहा है। इस प्रकार से यही हमारा आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है डाइस का क्वेश्चन। अब डाइस का क्वेश्चन क्या कहेगा, इसको बना लेना है 6 के यदि निचली सतह 6 है तो ऊपर कौन सी है। तो हमने बताया ना कि सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है क्या, नहीं कॉमन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी कॉमन हो रहा है तो एक ही कॉमन हो रहा है, एक संख्या 5। तो सबसे पहले में अगर 5 चल रहा है तो इधर से ही चलेंगे, तो 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, फिर इसमें भी 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे। पूछ रहा है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन है, 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्या एक में दिए गए हैं, इनमें से एक अलग है, तो 6 को 18 लिखा गया है, यानी 6 3 18 और 6 के 32, 12 6 72, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई ना कोई गुणज है, किसी का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, और 6 के 32, 12 6 72 किसी ना किसी से, लेकिन ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है 1/4, 3/5, 6/7, 10/11, तो उसके बाद जो है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 1 में कितना जोड़कर लिखा गया, 2, 3 हो गया, 3 में 3 जोड़कर लिखा गया, 6 में 4 जोड़कर लिखा गया, तब कि 10 में 5 जोड़कर लिखेंगे तो 15 होगा। तो 15 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी है 15, इसमें भी है 15। अब देखिए नीचे 4 से 5, 5 से 2, 7, 7 3 10, 11 4 15, ठीक है। तो पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहा है, तो कुछ और किया गया है। तो देखिए 4 से 5 यानी +1 हो गया, ठीक है, 5 से 7 यानी +2 हो गया, यानी 2 गुना, और 7 से 11 यानी +4 हो गया, यानी समझिए 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 2 से 2 गुना, फिर 4 से आपकी करेंगे तो 8 गुना, तो 11 8 कितना होना चाहिए, 19 हो जाएगा। तो यानी नीचे 19 ऊपर 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 अलग अलग हैं। तो देखिए अब इनमें से एक जो है डिफरेंट होगा, बाकी 3 जो है सेमी पैटर्न पर जो है फॉलो कर रहा है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, जैसे ILOU है लिखा हुआ, ठीक है, ILOU। अब देखिए इस सब में आप देखिएगा तो वॉवेल, इसमें भी वॉवेल आपको चारों दिखेगा, इसमें भी चारों वॉवेल है, इसमें भी चारों वॉवेल है, इसमें एल घुस गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि एक में इसमें सब में वॉवेल है लेकिन इसमें एक कॉन्सोनेंट एल घुस गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 7 13 और 20, तो 7 13 और 20, 7 को 13 को और 20 को क्या संबंध में लिखा गया है भाई। तो यहाँ पे देखिए 7 में 6 जोड़िएगा तो 13 आएगा, 13 में 7 जोड़िएगा तो 20 आएगा। तो उसी प्रकार देख लेते हैं, तो 10 8 18, 18 9 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 6 10 और 10 और 7 17, यानी ये पैटर्न बन जा रहा है सेम इसी की तरह। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। प्रतीक और चिन्ह को आपस में बदल देना है। तो हमने क्या रखा है, इसको ऑप्शन से चेक करना होता है, तो बी और सी ऑप्शन चेक करके देखना रहता है, ठीक है।
मतलब देखने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा चांस होता है, लेकिन अब जो है किस्मत के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे 8 है और भागा है, तो भागा को हम गुना में बदल देते हैं 2, और -6 है तो इसको 8 में बदल देना है, ठीक है। और गुना है तो भागा में बदल देंगे 4 और +3। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 3 17। तो नहीं आ रहा है, आ जाएगा, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 8 है, तो 8 को बदलना है 6 में ना, तो 6 लिखेंगे, और भागा को बदलना है गुना में, तो 2, -6 को 8 में, और भागा 4 और +3। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक किए थे। अब ये भागा देंगे तो 2 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 12 आएगा, और -2 और +3, तो ये 10 हो गया, और प्लस ये 3 हो गया, 13 हो गया, आंसर हो गया 13। तो यानी सी ही ऑप्शन हमारा आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर ये भी क्वेश्चन है। देखिए दोनों तरफ आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें इसमें जो है दोनों तरफ, इधर भी चेक करना पड़ेगा अलग से, और इधर भी चेक करना पड़ेगा, तब न जाके बराबर कीजिएगा तो संतुलन हो पाएगा। तो कभी एक बार जो है 6 और 2 को बदल के देखिए, एक बार 8 और 6 को बदल के देखिए, ठीक है। तो आप इसका जो है उत्तर लेके आइए, कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही पैटर्न पे है, तो ये आपकी ड्यूटी है इसका उत्तर लाना। ऐसे भी जैसे हमने बताया ना कि बी और सी को शुरू कीजिए, तो आप देख लीजिए, सी को शुरू करके देख लीजिए, 5 और 6 को आपस में बदल के देखिए आ रहा है कि नहीं, पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए MNOLQJ और H है, तो M के बाद क्या आ जा रहा है, NO, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न ऐसे बन रहा है, जैसे देखिए M से O हो गया, O से Q हो गया, ठीक है। तो M से O हो रहा है तो +2 हो रहा है, O से फिर Q हो रहा है तो +2 हो रहा है, Q से फिर +2 करेंगे तो एस हो जाएगा, तो यानी दूसरा पर क्या जाना चाहिए, एस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे श्रृंखला है, उत्तर आकृति बताना है इसमें से जो अगली श्रृंखला आएगी। तो अगली श्रृंखला कैसे आएगी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, फिगर से भी अल्टरनेट में चल रहा है। अब प्रत्येक आप देखिए फिगर में जो है क्या जा रहा है कि बदल जा रहा है। तो आप क्या कीजिए कि दूसरा और तीसरा को देखिए, ठीक है, क्या किया जा रहा है। अब त्रिभुज गुना है, सबसे अंत में चला जाएगा, ये त्रिभुज है सबसे अंत में चला जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुना है जो सबसे अंत में गया ना यहाँ पे, तो ये त्रिभुज जो है सबसे अंत में चला गया। ओ जो है, अब यहाँ पे देखिए ओ जो है वो सबसे तीसरा वाला पहले पे आ गया, यानी तीसरा वाला पहले पे आ जाएगा, तीसरा वाला पहले पे है तो तीसरा वाला माइनस पहले पे आएगा, तो माइनस पहले पे किस में है, तो माइनस पहले पे ए में है, तो यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो इजीली जो आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ कर, हमने बताया दूसरा और तीसरा कोई फिगर में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा और तीसरा को कंपेयर कीजिएगा आ जाएगा। अब देखिए मांस उसी प्रकार शाकाहारी से संबंधित है जिस प्रकार अल्कोहल संबंधित है, तो मांस शाकाहारी होता है, अल्कोहल क्या होता है भाई, अल्कोहल मध्य त्यागी होता है, जल होता है, आहार विज्ञानी होता है, धूम्रपान करने वाला होता है। तो ये जो अल्कोहल होता है धूम्रपान करने वाला होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो मांस उसी प्रकार अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि देखिए मांस का संबंध तो मांसाहारी से है, लेकिन जो मांस का सेवन नहीं करते उसे शाकाहारी कहते हैं, जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते उसे क्या कहेंगे, मध्य त्यागी, यानी जो शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। अब हम उल्टा हम देख लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति। अब देखिए उत्तर आकृति इनमें से जो निहित है आपको, ठीक है। अच्छा दर्पण रखा गया है इसमें से, यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो दर्पण रखा गया है, यहाँ पे समझिएगा। तो जब दर्पण रखा गया है साइड में, अ, यहाँ पे जो है सही दर्पण रखा गया है, बोल रहा है क्या कि दाईं ओर दर्पण रखा गया है, तो दर्पण हमने रख दिया। अब जब ये आकृति बनेगा ये वाला इधर, तो ये चला जाएगा इधर से, ठीक है। तो इधर से इसमें से सब में भाई इधर से है इसमें, तो आपको तो पता करने का बारीकी चीज पता करना पड़ेगा। ये जो है ऊपर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इधर रहेगा, ये ऊपर ही है, ऊपर ही सब में ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज में ये गड़बड़ आ गया नीचे वाला में, ठीक है, यहाँ पे भी ये गड़बड़ कर दिया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, सी और डी में लड़ाई है,
सी और डी में लड़ाई है, तो सी और डी में से क्या हो जाएगा? अब सी और डी में ये हमारा डिफरेंट कर दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे दर्पण रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्या है कि निद्रा, ठंडा, कंबल, जारा, दुकान, गर्मी, इनमें से जो है आपको क्या करना है? पैटर्न पे बैठाना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा? जारा आता है, तो जब जैसे ही जारा आता है तो ठंड लगता है। जारा आता है तो क्या लगता है? ठंड लगता है। जारा आता है तो ठंड लगता है, यानी 4 और 2 होना चाहिए। तो 4 और 2 एक ही में है, ठीक है। फिर उसके बाद दुकान, जारा, ठंडा, तो क्या होगा? दुकान बंद कीजिएगा, दुकान जाइएगा, फिर कंबल लीजिएगा, फिर जाकर सोइएगा, ठीक है। तो 4 2 6 3, ठीक है। और फिर गर्मी है, और फिर एक बाद निद्रा। फिर क्या होता है? जैसे अब मान लीजिए आपको सबसे पहले जाड़ा का मौसम आया तो ठंडा लगने लगेगा, तो दुकान जाइएगा, तो कंबल लीजिएगा, ठीक है। कंबल लीजिएगा, तो कंबल लेने के बाद आपको गर्मी फील होगा, तब जाकर आप नींद मारिएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो यानी ए इज द राइट आंसर। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए, हेक को लिखा जा रहा है ये, तथा डीआईजी को लिखा जा रहा है ये, तो बाइक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हेक, हेक को लिखा जा रहा है क्या? तो यहाँ पे समझिएगा, हेक है एच, तो उसको लिखा जा रहा है 9, यानी एक जोड़कर। ई होता है 5, तो उसको एक घटाकर लिखा जा रहा है 4। सी होता है 3, इसको एक जोड़कर लिखा गया 4। के होता है 11, एक घटाकर लिखा गया 10। उसी प्रकार बी है, तो बी को 2 होता है, तो 2 को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे तो पहले ये ऑप्शन खत्म, एक लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए आई है, आई होता है 9, तो एक घटा कर लिखेंगे तो 8 होगा, तो ये भी 9 लिखा गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब आगे देख लेते हैं। के होता है 11, 11 एक जोड़ कर लिखेंगे तो 12, तो 3 8 12 होगा, तो 3 8 12 यही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ये खिलाड़ी का प्रतीक है, ये विद्यार्थी दर्शा रहा है, ये उच्च उपार्जक दर्शा रहा है, यानी 3 ही है। गोला वाला विद्यार्थी है, ठीक है। जो वर्गाकार है, सॉरी आयताकार है, उच्च उपार्जक है, और त्रिभुज है, खिलाड़ी है। अब बोल रहा है कि कितने कितने उच्च उपार्जक विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है? कितने उच्च उपार्जक जो है विद्यार्थी भी नहीं है और खिलाड़ी भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी और खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ गया है, ठीक है। विद्यार्थी और खिलाड़ी जो है नहीं है, नहीं विद्यार्थी है और नहीं खिलाड़ी है। तो देखिए ऐसा क्या है क्वेश्चन में, समझना है पहले। कह रहा है कितने उच्च उपार्जक विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। विद्यार्थी होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी के अंतर्गत जो जो भी संख्या है वो खत्म, ये खत्म। लेकिन विद्यार्थी भी होना चाहिए और उच्च उपार्जक भी। तो ये देखिए, ये तो उच्च उपार्जक ऊपर चला गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो बच गया कौन? और ये सिर्फ केवल उच्च उपार्जक है, तो ये भी खत्म हो गया, बच गया यही ना 12। जो विद्यार्थी भी है उच्च उपार्जक भी है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आसानी से इसको जो है आप कर सकते हैं समझ कर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नाकृति है यहाँ पे, ठीक है, प्रश्नाकृति दिया हुआ है। तो इसको जो है फोल्ड करना है। पेपर आपको टुकड़ा लीजिए और इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद काटने के बाद जो है देखिए पहली बार फोल्ड किया गया ऐसे, फिर उसके बाद जो है फोल्ड किया गया, इसको इधर से फोल्ड कर दिया, तो फिर इसको जो है इधर से कर दिएगा फोल्ड, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद जो है यहाँ काटा गया, यहाँ काटा गया, यहाँ काटा गया। जैसे इसको खोला जाएगा तो सबसे पहले यहाँ तो बचेगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो एक आकृति जो बनेगी वो क्या बनेगी? जब यहाँ काटा जाएगा तो यहाँ बन जाएगा डी आकृति बन जाएगा, ठीक है। इमेजिनेशन कीजिए, और नहीं तो एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, वैसे काटिए और खोल कर देखिए, सेम। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है हमारा इस सेट का। अब देखिए अंदर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर है, फिर खुश है आदमी, खुश इंसान है, ठीक है, और फिर यहाँ पे अमीर इंसान है। अब कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं है? कितने अमीर जो डॉक्टर हैं वो खुश नहीं है? कितने अमीर डॉक्टर जो है खुश है नहीं? तो त्रिभुज क्या है?
ये अमीर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना बोल रहा है कि कितने अमीर हैं, कितने अमीर और डॉक्टर भी हैं, अमीर भी और डॉक्टर, लेकिन खुश नहीं है। तो खुश नहीं है यानी कहने का मतलब है कि खुश नहीं वाला जितना है उस सबको काट दीजिए, ठीक है। लेकिन अमीर और डॉक्टर वाला को रहना है, अमीर और डॉक्टर वाला को क्या रहना है, तो अमीर डॉक्टर रहने के लिए अगर हम बात करें तो 15 और 2 कितना हो गया, ये अमीर डॉक्टर ये 15 है और एक यहाँ पे 2 है, जो गोला के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी, तो 15 2 17 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये आगे क्या देखिए, यहाँ पे हमारा जो है 50 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले सेट में मिलेंगे। जय हिंद। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा।